आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि कल सीरीज़ ख़त्म हुई है और माशाल्लाह इन बहन के लिए बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, कमेंट्स में भी लिखी हुई हैं, अलग से भी दुआओं के उन्होंने मुझे मैसेज किए। बेशक ये बहन है तो करम याफ्ता, ठीक है, इसलिए क्योंकि आप देखें कि माशाल्लाह जो उनके ख्वाब, उनके मुशाहिदात और जो चीज़ें हैं वो करम याफ्ता लोगों को ही मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में आजमाइशें चीज़ें, हर एक का इम्तिहान अलग है और हर एक की तकलीफ़ भी अलग है। आप लोगों को हदीस मुबारक याद होगी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जितना ईमान का लेवल ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा इम्तिहान होगा, उसकी आजमाइश होगी। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश जो है वो नबी अलैहिस्सलाम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की होती है और फिर उसी तरह दर्जा बदर्जा आजमाइश होती है। और देखिए, मोमिन के लिए वैसे भी ये दुनिया कैद खाना है। इन बहन की स्टोरी सुनने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला के अहकामात भी मानने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जबकि आप बहुत से ऐसे लोग देखें, चले हम कुफार की मिसाल ले लेते हैं, शिर्क करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो मुसलमान हैं, गुनाह कबीरा अल्लाह ताला बचाए हम सबको, तो उसमें गुनाह कबीरा में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता, कोई नुकसान नहीं हो रहे, कोई रिश्ते ख़राब नहीं हो रहे, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप देखें, ऐसे लोगों के लिए जब आप याद रखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए फिर दुनिया कैद खाना नहीं है ना। दुनिया उनको फिर बस दुनिया में ही जो मिलता है सो मिलता है, लेकिन आप देखिएगा कि ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस दुनिया में भी मुकाफ़ात अमल देख के जाते हैं और आखिरत में तो अल्लाह ताला बस रहम करे। तो हमेशा जब आप तकलीफ़ से गुजर रहे हो ना, तो याद रखिएगा कि इस हर तकलीफ़ के लम्हे के बदले ना अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर दे रहे हैं। हम मुसलमान हैं, मोमिन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें सबसे ज़्यादा, अल्लाह ताला हमें प्यार करते हैं। तो जब अल्लाह ताला हमें किसी भी तकलीफ़ से गुजार रहे हैं ना, तो इसका मतलब अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम तैयार कर रहे होते हैं। एक हदीस मुबारक में इसी तरह बयान किया गया था कि आखिरत में जब लोगों को इनाम मिलेंगे कि वो जिन आजमाइशों से गुजरे थे, तो आखिरत में उनके इनाम देख कर ऐसे लोग कि जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अय्याशी की ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी और अल्लाह ताला के काम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारी होगी, जब वो देखेंगे तो वो कहेंगे कि ए काश कि हम लोग भी उस दुनिया में जा सकें और हम लोग फिर से नेक अमाल कर सकें, अल्लाह की फर्माबरदारी कर सकें, तो हमें भी ये इनाम मिले। खैर, आज की इस वीडियो में हम एक बहन की ज़ुबानी उनका मुशाहिदा शेयर करेंगे दरूद नज़र करम का। वो इन बहन की स्टोरी सुन रही थी और फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने अपना ये मुशाहिदा बयान किया है, तो आइए वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं? आप उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगी, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह पाक आपको आपकी तमाम दुआओं कबूल करें, आपके लिए आसानी करें, आमीन सुम्मा आमीन। अभी आज मैं ना फजर के बाद नमाज पढ़ के जब सोई हूँ तो मैं उठी हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही सोफे पे बैठ के आपकी वीडियो देख रही थी, जो आजकल आप वीडियो सीरीज़ डाल रही हैं एक बहन का ना, तो वो मैं देख रही थी और साथ में ही दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। तो बैठे बैठे अचानक से मेरे पेट में दर्द हो गया, मतलब अजीब सा दर्द पेट में उठा और उस वक्त जैसे मेरी सांस रुकने लगी, एक अजीब सा दर्द था और उस दर्द की वजह से मुझे अभी भी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहती थी कि क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं आपकी वीडियो सुन रही थी, आधी वीडियो पे पहुंची थी उन बहन की, मैं बहुत गौर से सुन रही थी और साथ में तस्बीह भी पढ़ रही थी दुरूद शरीफ की, तो अचानक से इतना बुरा दर्द उठा मेरे पेट में कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। मतलब इतनी शौक से मैं वीडियो सुन रही थी बहुत ही गौर से, और फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बंद कर दूं, और इतना बुरा दर्द था कि वो दर्द धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहा था। और बस मेरे दिल में यही था कि अल्लाह पाक आज मैं रोज़ा रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। आज तो मेरा रोज़ा गया। बस इसी घबराहट के साथ इतना ज़्यादा मेरी घबराहट बढ़ी पेट दर्द की वजह से मुझे उलझन सी और घबराहट सी भी होने लगी, मैं सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। तो मैंने भी वो वीडियो को वहीं पॉज किया और वहीं बैठी, उठने की भी हिम्मत नहीं हुई। और उस वक्त मेरे मत्थे से लेके मेरे पैर तक मेरे पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मतलब ऐसा कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी वो हालत बहुत बुरी थी। मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मैं उस रूम में अकेली थी, ना मैं आवाज़ लगा पा रही थी ना कुछ। और मतलब मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे ऐसा जकड़ लिया हो, पेट में अजीब सा दर्द और पूरे जिसमें पसीना पसीना एकदम मेरे माथे पे, इतना ज़्यादा पसीना
कि अचानक से मुझे लगा कि ये क्या हो गया मुझे। तो मैं उन बहन का जो वीडियो सुन रही थी, उसमें उन बहन ने कहा था थोड़ा सा मतलब मैं बहुत गौर से सुनती हूँ ये सारी स्टोरीज, तो मैंने सुना उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं ठीक से कि, मगर अभी उस वक्त थोड़ा सा मुझे याद है कि बस मुझे ये एक बात रह गई मेरे दिमाग में, वो बात वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। उन्होंने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी ताकत बख्शी है कि अगर उन्हें जहाँ से भी पुकारा जाए वो सुनते हैं और वो जवाब देते हैं, वो हम पर नजर करम करते हैं। तो ये चीज़ मेरी उस वीडियो में, वही एक चीज़ आधी वीडियो में मैंने जितने देखी थी, वो मेरे दिल में ऐसे बैठ गई थी। और उस दर्द के वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था, समझ में नहीं आया। और मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ी थी, वो भी मैं नहीं पढ़ पा रही थी, और मेरे सारे होश उड़ चुके थे और पूरा पसीना पसीना जिस्म हो गया था। मुझे सिर्फ एक ही बात याद आई उस वक्त कि मैं, जैसे इन्होंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ से पुकारा जाए वो वहाँ से सुनते हैं, तो आप ही मैं दुरूद नजर करम पढ़ने लगी और दुरूद नजर करम पढ़ने लगी और मैं कोशिश करने लगी उठने की, खड़े होने की, और मैं 5 से 6 बार पढ़ी हूँ और वो दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगा और धीरे धीरे हल्का होने लगा। मैं हिम्मत करके उठी, खड़ी हुई, मैं रूम से बाहर निकली हूँ पढ़ते पढ़ते कि आज मेरा रोज़ा ना टूटे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे नजर करम कर दे और मेरा रोज़ा ना टूटे। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फिक्रमंद थी कि अल्लाह पाक मेरा पेट दर्द सही हो जाए, नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बस मैं नहीं रख पाऊंगी, अब मेरे अंदर रोज़ा बस आज लगता है मेरा टूटने वाला है। मेरी हालत ऐसी बुरी हो गई थी। तो मैंने दुरूद नजर करम मैं पढ़ती रही, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी होंगी, 10 से 20 बार बस मैंने पढ़ा है। और आप कहें जादू की तरह मेरा जो दर्द है ना, वो जादू की तरह ख़त्म हो गया। मुझे ना कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया इस चीज़ को कि मुझे इतना शदीद दर्द उठा था कि मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि, और उस वीडियो की वजह से मेरे जहन में आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ से पुकारो वहाँ से वो सुनते हैं, वो बेशक सुनते हैं। और मैं क्या बताऊं, मुझ पे नजर करम हुई और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे तकलीफ को उन्होंने दूर किया, मुझ पे नजर करम की और मेरी सुनी। और मुझे लगा था मैं पता नहीं क्या होगा, मेरी हालत क्या होने वाली है, और इतना बुरा दर्द था कि मुझे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, मेरी सांस भी रुक गई थी ऐसा लग रहा था। और अभी भी उसका वीकनेस जो है ना, वो अभी भी मेरे अंदर जैसे बाकी सा है। तो मैंने सोचा कि वो उस वीडियो की वजह से मुझे बहुत, मैं क्या बताऊँ, उन बहन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने उनकी आधी सी वीडियो सुनी थी, यहाँ तक बस सुना था, उसके बाद ही ये शदीद मेरे पेट में दर्द हुआ और मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने मुझ पे नजर करम किया। और मैं पढ़ते पढ़ते मैं कमरे से बाहर, जैसे ही मैंने अपने रूम से बाहर कदम निकाला है, वैसे ही समझ लीजिए मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैं थोड़ी देर तक पढ़ती रही हूँ, लगातार पढ़ती रही हूँ, इस डर से कि कहीं फिर से मेरा दर्द ना हो जाए। मैं इस डर से कुछ देर तक मैं दुरूद शरीफ ये दुरूद नजर करम पढ़ती रही हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर ऐसा भूल गई, फिर मैं दुरूद इब्राहिम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी सुनी और उस वीडियो के बाद मुझे याद दिलाया गया कि दुरूद नजर करम पढ़ो। मुझे दुरूद इब्राहिम जो कि मैं पढ़ रही थी, मगर वो मेरे ज़बान पे नहीं, मैं भूल गई उसको पढ़ना, मगर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि दुरूद नजर करम पढ़ो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं जहाँ से भी उन्हें पुकारा जाए। शदीद दर्द से मैंने उन्हें ऐसा पुकारा है कि उन्होंने मेरी सुन ली। तो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़। जी, तो आपने इन बहन का नजर करम का मुशाहिदा सुना। जिस तरह पिछली सीरीज में आपने सुना था ना, उन बहन ने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग इस बात को नहीं मानते ना, उन्होंने फिर कुरान शरीफ सही तरह नहीं पढ़ा। आप सूरह बकरा की आयत नंबर 104 को पढ़ें, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसमें मुखातिब किया है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ये ना कहो कि रायना यानी हमारी रियायत कीजिए, बल्कि कहो ज़ुरना, हमारी तरफ नज़र कीजिए और सुना करो, और काफिरों के लिए अजाब है दर्दनाक। तो सुभान अल्लाह, देखे अल्लाह ताला ने इसमें ये नहीं कहा कि वो ईमान वाले जो उस वक्त हुजूर पाक की हयात मुबारक में उनके इर्द गिर्द मौजूद थे, ठीक है। ये हर ज़माने के ईमान वालों के लिए है। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत हम लोगों को कहा है, कितना खूबसूरत देखिए हम लोगों को कहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहो कि हमारी तरफ नज़र करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ नज़र करें, मेरी तरफ नज़र करम करें, तो इसका मतलब सुनते हैं, तो आप कहते हैं ना
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद का हदिया पेश करें, उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में कोई बात करें। अच्छा चलें, अगर आप दुखी हैं ना, आप हदिया भी बेशक ना पेश करें, आप दिल में अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। और हम क्यों ना बात करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत का सरदार है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। आप अपने दिल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी अर्जी पेश करें, आपको जवाब आएगा। और क्या ज़बरदस्त जवाब आता है। यकीन करें कि वो ख्याल या वो दुख जो आपके दिल में होता है ना, जब उसका जवाब किसी तरफ से आता है तो आप कहते, मैंने तो इसका जिक्र किसी से किया ही नहीं था, सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, या मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्जी पेश की थी और इसका जवाब भी आ गया। और क्या खूबसूरत जवाब आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़ुर्ब और दीदार हर लम्हे और हर पल में अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का इतना बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना जो है वो अपने ख़िताम को पहुँच रहा है। जैसे हमारे पास आज 25वां रोज़ा है और बहुत सी जगह पर शायद स्टार्ट भी हो चुका होगा 26वां। तो बस इतना भी रमज़ान का टाइम रह गया है, इसको पकड़े, इसको जाने न दें। दुरूद पढ़े, ढेर सारा दुरूद पढ़े, बहुत सारा दुरूद पढ़े। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अता होगा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आपके आने वाली नस्लों को, बल्कि आखिरत में भी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।